गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कल की जो क्लास थी उसमें हमने जो क्लास 8 चैप्टर 5 का समिट विद इन अर्थात आंतरिक शिखर जो PS एलूवालिया के द्वारा लिखा गया था, हम इसको पढ़ रहे थे। HPS एलूवालिया, जिसका पूर्ण नाम था मेजर हरिपाल सिंह एलूवालिया। तो इसी चैप्टर को आज हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। तो जो राइटर है इसका एलूवालिया जी, वो कहते हैं इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, जब आप समिट से उतर रहे होते हैं, अर्थात जब आप समिट पर चढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी क्या आती है, ऑब्स्टेकल्स आती है, प्रॉब्लम्स आती है, और जो आपकी जो शारीरिक जो स्ट्रक्चर है पूरी तरह से क्या हो जाती है, थकाऊ हो जाती है, टायरसम हो जाते हैं। बट वो कहते हैं इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, लेकिन जब समिट से वापस आते हैं तो तर रहे होते हैं, वंस द फिजिकल एग्जॉस्टेशन हैज गॉन, तो क्या होता है अचानक से जो एक बार तो क्या होता है, जो फिजिकल एग्जॉस्टेशन होती है, अर्थात थकान होती है, वो धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, पूर्णतः गायब हो जाती है, चली जाती है। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ, मैंने अपने आप से पूछना शुरू किया। द क्वेश्चन, इस प्रश्न को, अर्थात मैंने अपने आप से इस प्रश्न को पूछा, वाई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं पर्वत पर क्यों चढ़ा, मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट, अर्थात समिट पर पहुंचने का जो कार्य था, हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, अर्थात मेरी जो कल्पनाएं थी उसने इसे क्यों पकड़े रखा, अर्थात मेरी कल्पना में हमेशा ऐसे विचार क्यों आए कि मुझे कहाँ चढ़ना है, एवरेस्ट पर चढ़ना है। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, लेकिन फिर मैंने अपने मन को समझा, मैंने कहा इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग, ये तो केवल एक बात थी ऑफ द पास्ट, भूतकाल की, अर्थात ये तो गुजर चुके समय की बात है। अब तो मैंने पर्वत को क्या कर लिया, चढ़ भी लिया है। समथिंग डन यस्टरडे, और ये तो एक ऐसा कार्य जो मैंने कल कर लिया था। विद एवरी पासिंग डे, हर एक दिन गुजरते हुए दिन के साथ साथ, हर गुजरते दिन के साथ साथ, इट वुड बिकेम मोर रिमोट, इस प्रकार की जो बातें हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, रिमोट मीन्स क्षीण हो जाएंगी, कम पड़ जाएंगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और अब फिर मैं सोचता हूँ तो इसके बाद मेरे पास बचेगा क्या, अर्थात ये जो मेरी मेमोरीज है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी जो यादें हैं वो स्लोली मतलब धीरे धीरे से फेड हो जाएंगी, फेड मतलब कम हो जाएंगी, अर्थात मेरे दिमाग से इस प्रकार की जो बातें हैं धीरे धीरे कम हो जाएंगी। ऑल दीज थॉट्स, ये जो सारे विचार थे, लेड मी टू क्वेश्चन, वो मुझे इस क्वेश्चन की ओर ले गए, अर्थात जब मैं इस प्रकार के जो विचार कर रहा था तो मेरे मन के अंदर फिर से एक क्वेश्चन आया, माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, कि जो लोग हैं माउंटेन्स को क्यों चढ़ते हैं, ऐसा क्या कारण होता है जिससे कि जो लोग हैं माउंटेन्स की चढ़ाई करते हैं, ऐसा करने से उनको क्या मिलता है, केवल जो हमको फिजिकल टायरसम होता है, थकान होती है, हमारे साथ बहुत सारे चैलेंजेज होते हैं, बट ऐसा ही क्यों कि जब इतनी कठिनाइयाँ होती है, इतने चैलेंजेज होते हैं, फिर भी लोग माउंटेन्स पर क्यों चढ़ते हैं। तो इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो देना है वो आसान काम नहीं है, अर्थात इस प्रकार के जब प्रश्नों के हम उत्तर देते हैं तो ये आसान कार्य नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए कि बच्चे आप पढ़ते क्यों हैं, तो इसके बहुत सारे क्या निकलेंगे, अलग अलग आंसर निकले। आप खाते क्यों हैं, ठीक है, आपने जीवन क्यों लिया, तो इस प्रकार के जब प्रश्नों के आप उत्तर देंगे तो इनके आप एक उत्तर नहीं दे सकते, प्रत्येक व्यक्ति के क्या होंगे, अलग अलग व्यूज होंगे। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, इसका जो सबसे साधारण सा उत्तर होगा वो ये होगा, एज अदर्स हैव सेड, जैसा कि अन्य लोगों ने भी कहा था, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि जो माउंटेन्स है वो वहीं पर है, इनको ना हम कम कर सकते ना इनको हम ज़्यादा कर सकते, इसलिए इनके ऊपर जो चढ़ाई है एक व्यक्ति करता है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज, और ये हमें क्या बहुत बड़ी बड़ी डिफ़िकल्टीज प्रेजेंट करती है, अर्थात ये हमें बहुत बड़ी बड़ी जो बाधाएं हैं उनका सामना कराती है। मैन टेक्स डिलाइट,
और जो आदमी होता है वो डिलाइट होता है, उसको खुशी मिलती है इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, अर्थात जब मुसीबतों पर वो विजय पाता है। ओवरकम मीन्स क्या होता है, विजय पाना। अर्थात एक व्यक्ति है जब वो अपनी जो मुसीबतें हैं उन पे विजय पा लेता है तो उसको ऐसे कार्य को करने में क्या मिलती है, खुशी मिलती है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग माउंटेन्स आर फिजिकल। माउंटेन पर चढ़ाई करने में जो समस्याएं होती हैं, जो ऑब्स्टेकल्स होती हैं, मुसीबतें आती हैं, वो क्या होती हैं बच्चों, फिजिकल होती है, शारीरिक होती है। तो शारीरिक रूप से एक व्यक्ति यदि सुदृढ़ है तो ही वो क्या कर सकता है, एक जो पर्वत है उस पर आसानी से चढ़ सकता है। अ क्लाइंब टू समिट, समिट पर चढ़ना मीन्स, इसका मतलब होता है, एक समिट पर चढ़ने का मतलब ये होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, अ क्लाइंब टू समिट मीन्स, एक समिट पर चढ़ने का अर्थ होगा एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मीन्स होता है सहन शक्ति, परसिस्टेंस, दृढ़ता, एंड विल पावर, और इच्छा शक्ति। यदि एक व्यक्ति में सहन शक्ति है कि हर मुसीबत को सहन करने की शक्ति है और किसी कार्य को करने की जिद है, परसिस्टेंस, एंड विल पावर, और यदि उसकी इच्छा शक्ति है, यदि हम किसी कार्य को करने के इच्छुक है और हमारी जो इच्छा शक्ति पावर है वो अच्छी है तो हम एक समिट पर चढ़ सकते हैं। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इन फिजिकल क्वालिटीज, अर्थात हमारे जो शारीरिक गुण है उनका जो निर्देशन है, इज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं, एक्जिलरेटिंग, वो हमेशा क्या होता है, वेरी एक्साइटेड होता है। अर्थात यदि हम शारीरिक रूप से सुदृढ़ हैं तो ये हमेशा हमको क्या करता है, उत्तेजित करता है। एज इट वॉज फॉर मी आल्सो, जैसा कि मेरा जो शरीर था उसने मुझे भी क्या किया, एक्जिलरेट किया, मुझे भी, और तभी मैं इस कार्य को कर पा। बट जो राइटर कहते हैं, आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, लेकिन मेरे पास इस प्रश्न के और भी बहुत सारे क्या है, उत्तर हैं, फ्रॉम माई चाइल्डहुड, क्योंकि बचपन से ही आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, मैं माउंटेन से हमेशा आकर्षित ही रहा हूँ। अर्थात जब भी मैं माउंटेन को देखता हूँ तो मैं हमेशा इसके प्रति अट्रैक्ट हो जाता हूँ। आई हैड बीन मिजरेबल, मैं हमेशा दुखी रहा हूँ, लॉस्ट, और हमेशा खोया हुआ प्रतीत करता हूँ, व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, जब मैं माउंटेन्स से दूर जाता हूँ। अर्थात जब भी राइटर को अपने पेरेंट्स के साथ या अपने जो जर्नी, कोई भी जर्नी करनी होती है या फिर किसी भी कारणवश यदि उनको माउंटेन से दूर जाना होता है तो ये जो बातें हैं वो उसको अच्छी नहीं लगती है, उसको दुखी बनाती है, क्योंकि उसको माउंटेन के पास रहना क्या लगता है, अच्छा लगता है, इन द प्लेन्स। लेकिन जब वो समतल मैदानों में जाते हैं तो वहाँ पर उसको जब जाते हैं तो उनको दुख महसूस होता है। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, अब कहा है कि माउंटेन्स आर नेचर, माउंटेन्स होती है, प्रकृति होती है, एंड इट्स बेस्ट, और जो प्रकृति का बेस्ट होता है वो क्या होती है बच्चों, माउंटेन्स होती है। अर्थात राइटर को जो प्रकृति का जो नज़ारा होता है, इसका जो सौंदर्य होता है, जो इसको सुसज्जित करता है, इसको डेकोरेट करता है, उसमें जो डोमिनेंट बताया गया है उसको क्या बताया गया है, माउंटेन्स को बताया। मेनली क्या है, माउंटेन्स, दियर ब्यूटी, उनकी जो सुंदरता होती है, एंड मेजेस्टी, और उनकी वहाँ पर जो विद्वानता, उनकी जो शक्तिशाली पोज, स्थिति होती है, अ ग्रेट चैलेंज, ये हमें क्या करती है, बड़े बड़े चैलेंज प्रस्तुत करती है, एंड लाइक मैनी, जैसे अनेक लोगों को भी, अर्थात जो भी व्यक्ति इन जो ब्यूटीफुल और मेजेस्टी जो माउंटेन्स हैं जब इनको देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये हमसे क्या कर रही है, चैलेंज कर रही है। आई बिलीव, मुझे विश्वास है, दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, कि माउंटेन्स हैं वो भगवान से कम्युनियन का सबसे अच्छा क्या है, साधन है, उनका मीन्स होती है। क्योंकि जितने भी साधु संत हुए उन्होंने अपनी जितनी भी तपस्याएं की वो कहाँ पर करते हैं बच्चों, पर्वतों पर जाकर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, शांति होती है, वहाँ पर इस प्रकार का शोर शराबा नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, हैव अ गुड डे, गुड बाय।